आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं आपके घर की बेटी कवित्री अंजना जैन सेक्टर 50 नोएडा से हूँ। तो सबसे पहले इतना सुंदर जो भव्य पंचकल्याणक महोत्सव हमारे यहाँ हो रहा है उसका आनंद कुछ अलग ही है और आप सभी के पुण्य की अनुमोदना और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस अवसर में यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। तो आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ। मंच पर मंचासीन सभी कविगणों को नमन करती हूँ और कमलेश भैया का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो लेके चलती सबसे पहले हम एक जयकारा के साथ शुरुआत करेंगे। आदिनाथ भगवान का हम पंचकल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, तो एक बार जोरदार जयकारा। आदि ब्रह्मा आदि परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। और हमारे मुनिराज हमारे गुरुराज जो बैठे हुए हैं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की जय। मैं उम्मीद करती हूँ महाराज जी के चरणों तक एक जयकारा जरूर पहुंच रहा होगा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी जैन दर्शन लिखती सारे विषय हूँ। आज हम जैन दर्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे गुरुदेव उम्मीद करती हूँ वो मुझे सुन रहे होंगे। कैसे हैं हमारे ये दिगंबर मुनिराज? तो तब मैं कहती हूँ, चार पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। शांति मन की मुझे बस तेरे दर मिले, शांति मन की मुझे बस तेरे दर मिले। बहुत बढ़िया। तेरे दर्शन से मेरा मनवा खिले। वाह। चाहती हूँ कृपा बस बरसती रहे। वाह। चाहती हूँ कृपा बस बरसती रहे, जन्म सार्थक हो जब ऐसे मुनिवर। क्या बात है। जन्म सार्थक हो जब ऐसे गुरुवर मिले। और जो हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, देखा है ना, उनके पास ना कोई अस्त्र होता है ना शस्त्र होता है और सारे भयों से मुक्त होते हैं। तब मैं कहती हूँ कैसे हैं। जिनका नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय, जिनका नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय, जो स्वयं तो निर्भय रहते हैं और शरणागत होते निर्भय। बहुत बढ़िया। वाह। ऐसे गुरु की चरण वंदना जो प्राणी करते हैं निष्दिन। ऐसे गुरु की चरण वंदना जो प्राणी करते हैं निष्दिन। क्या बात है। कर्मों के बंधन कटते और हर बाधा होती छिन्न। क्या कहने। और हर बाधा होती छिन्न भिन्न। और जब हमने महावीर भगवान को नहीं देखा, तीर्थंकरों को नहीं देखा, लेकिन जब इन दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा देखते हैं कि जिनके पास मात्र कोई परिग्रह नहीं, हम परिग्रह से सर से पांव तक लदे हुए, इनके पास बस मात्र संयम के दो उपकरण होते हैं। क्या होते हैं वो? पिच्छी और कमंडल। तो तभी मुनिराज के बारे में कहती हूँ कि मुझे कैसे लगते हैं और आपको भी लगे तो आप समर्थन में जरूर ताली दीजिएगा। सुनिएगा। अहिंसा सत्य ही जिनकी सदा वाणी में रहते हैं, जो संयम के ही साथी हैं वही तो पास रहते हैं। न माया है न लालच है न इनको मोह ममता है। न माया है न लालच है न इनको मोह ममता है, सहे कितने परिचय न त्यागे फिर भी समता है। ये पंचम युग के तीर्थंकर मुझे साक्षात दिखते हैं। क्या बात है। पंचम युग के तीर्थंकर मुझे साक्षात दिखते हैं। और हम जब साधारण से मनुष्य हैं ना, जब हमें मृत्यु मिलती है, मृत्यु का ऐसा अवसर आता है तो हम एक शोक के रूप में उसे लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसे मुनिराजों की और ऐसे गुरुओं की शरण में होते हैं ना, तो मृत्यु क्या बन जाती है। तो एक बार गौर फरमाइएगा। सराहे भाग्य अपना हम कि हैं गुरु की शरण में अब। सराहे भाग्य अपना हम कि हैं गुरु की शरण में अब, नसीबों से ही मिलते हैं शीश है गुरु चरण में अब। कि सारी संपदा वैभव धरा पर ही धरा रहना। जानते हैं ना, कितना भी कमा ले, कितना भी धन वैभव हो, क्या हाल होगा। कि सारी संपदा वैभव धरा पर ही धरा रहना, थाम ले इनकी उंगली गर महोत्सव है मरण में। क्या बात है। थाम ले इनकी उंगली गर महोत्सव है मरण में तब। देखा होगा ना, संलेख ना समाधि और मृत्यु क्या बन जाती है, एक महोत्सव बन जाती है। तो आगे लेके चलती हूँ। जब ऐसे मुनिराजों की दिगंबर मुद्रा पर जब कोई टिप्पणी करता है, ऐसे कुछ तथाकथित लोग होते हैं, आपने देखा होगा पूर्व में ऐसा हुआ है, तब मैं कहती हूँ कि हम साधारण से मनुष्य, बाहर देख रहे हैं ना इतनी सर्दी है, एक वस्त्र दो वस्त्र तीन वस्त्र रजाई कंबल सबसे ढके होते हैं,
और हमारे मुनिराज 3 डिग्री टेम्परेचर में भी पैदल पथ विहार कर रहे होते हैं। धन्य हैं ऐसे मुनिराज। और हम साधारण से प्राणी तन से तो वस्त्रों से ढके हुए हैं, लेकिन मन से विषय वासना लालसा सब भरी हुई है कूट कूट कर। तो ऐसे प्राणी तो मन से नग्न ही है ना। तब मैं कहती हूँ, पंक्तियाँ देती हूँ, देखिएगा समर्थन में आप हैं क्या नहीं। दिगंबर वेश साधु का आडंबर हो नहीं सकता, दिगंबर वेश साधु का आडंबर हो नहीं सकता, इनकी साधना चर्या बवंडर हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। कि तुमने वस्त्र पहने पर मन अभी तक ढक नहीं पाए, क्या बात है। वस्त्र पहने पर मन अभी तक ढक नहीं पाए, कि मन से नग्न हो जो वो दिगंबर हो नहीं सकता, कि मन से नग्न हो जो वो क्या बात है, दिगंबर हो नहीं सकता। बहुत शानदार। और आपने पिछले कुछ माह पूर्व देखा होगा, एक हमारे दिगंबर मुनिराज की बेरहमी से हत्या हुई कर्नाटका में। तो तब मैं कहती हूँ कि हम जैनी अगर संगठित हो जाए ना, तो ऐसे जो कृत्य है ना वो शायद ही कभी हो पाए। तो तब मैं कहती हूँ, थोड़ी कड़वी पंक्तियां सुनिएगा जरूर। हाँ, स्वागत। बड़ी मुश्किल घड़ी है आज जैनो जागना होगा, वाह वाह। गुरु पर है किया प्रहार जैनो जागना होगा, कि तोड़ो आज ये चुप्पी संगठित होके दिखलाओ, कि तोड़ो आज ये चुप्पी संगठित होके दिखलाओ, अहिंसक है नपुंसक ना कि जैनो जागना होगा। बहुत बढ़िया, अंजना जी। है नपुंसक ना कि जैनो जागना होगा। बहुत शानदार। हमारा धर्म अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा का मतलब कदापि कायरता नहीं है। तो आगे लेके चलती हूँ कि जैसे मैंने संगठन की बात की कि अगर हम संगठित हो जाएं, आपने देखा होगा हमारा सम्मेद शिखर गिरनार जी सब पर अतिक्रमण की बात चलती रहती है और हम मूक दर्शक बने कभी कभी रह जाते हैं। तो अब मैं कहती हूँ कि कभी हम दिगंबर की बात करते हैं, कभी श्वेतांबर की बात करती हूँ, वो हमारे मुनिराज हैं, वो आपका तीर्थ क्षेत्र है, आप जाने। लेकिन अगर हम एक संगठित हो जाएं तो मजाल कि हमारे तीर्थ हो या मुनिराज कोई आंख उठा के भी देख सके। तो सुनिएगा जैनिकता पर क्या कहती हूँ। हम एक मंत्र के आराधक और महावीर के वंशज हैं, हम एक मंत्र के आराधक और महावीर के वंशज हैं, क्यों बटे हैं हम मत पंथों में दिगंबर और श्वेतांबर में, दिगंबर और श्वेतांबर में। कभी पोरबाल कभी ओसवाल कभी मूर्ति पूजक स्थानक, इसमें बटकर हम भूले हैं अस्तित्व जैन का होने में, अस्तित्व जैन का होने में। अरे तोड़ दो अब इन बंधन को, एकजुट बस तुम हो जाओ, पूरे जग में बस महावीर हो, सिर्फ जैन तुम कहलाओ, सिर्फ जैन तुम कहलाओ। वाह 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 वाह। तो अभी आपने पिछला पूरा जो जनवरी का माह था पूरा राममय हुआ, और राम हमारे भी भगवान हैं। अब सभी जैनी जानते हैं और सभी हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि हमारे लिए भी राम उतने आराध्य हैं, और हमारे लिए राम केवल ही भगवान हैं जिन्होंने की मोक्ष पद प्राप्त किया है। तो एक बार जयकारा लगाइए कि प्रभु हमारे जो राम भगवान है, राम भगवान की जय। तो राम भगवान का सभी ने स्वागत किया और बड़े हृदय से पलक पावड़े बिछाए, तो मैंने भी स्वागत किया। तो स्वागत में पंक्तियां देती हूँ। स्वागत स्वागत। दशरथ नंदन है अभिनंदन, दशरथ नंदन है अभिनंदन, शत शत वंदन भक्त पुकारी। मीठी मीठी तालियां आप चाहे तो दे सकते हैं। क्या बात है अंजना जी, वाह वाह। दशरथ नंदन है अभिनंदन, शत शत वंदन भक्त पुकारी। राम कृपा बरसाए दियो प्रभु, व्याकुल होकर चित्त निहारे। सेवक चाह रखे तेनी प्रभु, नित प्रति पंकज पाद पखारे। तार दियो हमको प्रभु अब तुम, जो तुमने सबरी कहूँ तारे। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमको प्रभु अब तुम, जो तुमने सबरी कहूँ तारे। अब राम अवध में आ गए हैं 500 वर्ष के वनवास के बाद। तो स्वागत में तो आंखें आतुर थी, इनको तृप्ति हुई कि नहीं हुई वो सुनिएगा। बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा
अब हुई पूरी, अवध में राम आए हैं। वाह प्रतीक्षा अब हुई पूरी, अवध में राम आए हैं। नयन को तृप्त करने को नयन अभिराम आए हैं। सजा लो मन को मंदिर, सावध हर धाम हो जाए। वाह सजा लो मन को मंदिर, सावध हर धाम हो जाए। वाह। पतित पावन बनाने को सियापत राम आए। बहुत बढ़िया, पतित वाह वाह वाह। पावन बनाने को सियापत राम आए हैं। तो बस विराम लेती हूँ, 2 मुक्तक रखूंगी। श्रृंगारती कवित्री हूँ तो 2 श्रृंगारती मुक्तक सुनिएगा। बहुत सुंदर। आपका अच्छा लगे तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा कि हाँ आपको कुछ बात दिल तक पहुंची। अब दिल से दिल का वहीं से connection देना जोड़िएगा। आशीर्वाद, वहीं से नहीं। कई लोग पे मंच पे ही आ जाते हैं यूं मुंडी पे हाथ घुमाने। हाँ है ना, हाँ हाँ नहीं सही है। हाँ तो सुनिएगा, क्या हाल होता है हाँ। जब आप किसी के साथ प्यार और मोहब्बत में होते हैं। हाँ हाँ। दिल की धड़कन पे अब ना मेरा बस चले। बहुत बढ़िया, वाह। दिल की धड़कन पे अब ना मेरा बस चले। सोच कर अब तुझे दिन चढ़े दिन ढले। हाँ सोच कर अब तुझे दिन चढ़े दिन ढले। वाह उम्र लंबी हो इतनी तमन्ना नहीं। क्या तमन्ना है बहुत सुनिएगा। बढ़िया, वाह। उम्र लंबी हो इतनी तमन्ना नहीं, साथ तेरे उम्र बस मुकम्मल मिले। बहुत साथ बढ़िया। तेरे उम्र बस मुकम्मल मिले। बहुत जब अच्छा। आप प्यार में होते हैं तो आपको कैसा लगता है और कैसी फीलिंग्स आती हैं सुनिएगा। और क्या क्या आपके साथ होता है। बहुत अच्छे। रंग बिखरे हैं इन हवाओं में। वाह रंग बिखरे हैं इन हवाओं में। खुशबू तेरी ही है फिजाओं में। क्या बात है। अब हमें क्या जरूरी होली हो। वाह वाह अब हमें क्या जरूरी होली हो। रंग सातों तेरी अदाओं। क्या बात है, वाह रंग वाह। सातों तेरी अदाओं। अब आखिरी चार पंक्तियां सुनिएगा, फिर अपना स्थान लेती हूँ कि हमारे पास बहुत वरिष्ठ कविगण बैठे हुए हैं। यही कहती हूँ मैं अक्सर तुम्हारे दिल को पढ़ती हूँ। यही कहती हूँ मैं अक्सर तुम्हारे दिल को पढ़ती हूँ। वाह। तुम्हारी बात करती हूँ, तुम्हें ख्वाबों में गढ़ती हूँ। तुम्हारी बात करती हूँ, तुम्हें ख्वाबों में गढ़ती हूँ। वाह। महज में दिल लगी करती नहीं, ये डोर दिल की है। महज में दिल लगी करती नहीं, ये डोर दिल की है। तुम्ही से दिन शुरू और हाँ तुम्ही से रात करती हूँ। बहुत तुम्ही बढ़िया, से वाह, दिन वाह, वाह। शुरू और हाँ तुम्ही से रात करती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। ताली जरा जोर से बजाओ। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सुनाई अंजना जी ने। देखो 9 रस होते हैं, इन्होंने पूरी 9 रसों में कविताएं लिखी। अभी भयानक रस, रौद्र रस और करुण रस नहीं सुनाया। अगर करुण रस सुना देती तो आपको रोना पड़ता। नहीं, सच में बहुत बढ़िया अंजना जी ने, क्या बढ़िया श्रृंगार रस भी सुनाया। अद्भुत राम की रचना सुनाई।